हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश टीचिंग मेथड के तहत ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके पहले मैंने आप सभी को डायरेक्ट मेथड के बारे में बताया था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्लस एमसीक्यूज, एग्जाम में क्वेश्चन उसके कैसे आते हैं। इन द सेम वे आज हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड देखेंगे। बहुत ही इजी मेथड है, प्लस इसके स्टूडेंट्स हम फिर एमसीक्यूज भी देखने वाले हैं। और जैसा कि आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में टीचिंग मेथड्स आना है, डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड, ऑडियो विजुअल एंड देन टीचिंग ऑफ प्रोज पोइट्री, ये सब तो सीधी सी बात है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। और ये जो पार्ट है ना, ये जो टीचिंग मेथड जो पार्ट 3 है आपका सिलेबस का, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ईजी। इसको आप समझ लेंगे तो आपके मार्क्स सही ही जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर, ओके। और ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल फैक्चुअल ही आपको राइटर्स के वर्क पता है या राइटर्स के बायोग्राफी से रिलेटेड फैक्ट उसमें आप लोग जैसे लर्न करते हैं वहाँ फंसता है। लेकिन यहाँ मैटर ऐसा है कि ईजी रहता है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन आते हैं। आप मेथड समझ लेंगे, फिर वो घूम फिर के कैसे भी पूछ लें आप उसके आंसर करेक्ट लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारे लेसन, ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यस, ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है कि इंग्लिश टीचिंग की बात चल रही है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इज अ मैथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल मैथड ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लैटिन। अब है होता क्या है कि सबसे पहले तो इसको जो हम लोग अदर्स नेम देखते हैं, तो अदर्स नेम में इसको क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। सबसे ओल्ड मेथड भी यही है कोई भी फॉरेन लैंग्वेज समझने के लिए। हमारे लिए हम इंग्लिश के बेस पे देख रहे हैं ना, अदरवाइज़ ये जो जितनी भी मेथड है, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ये सब है किसी फॉरेन लैंग्वेज को समझने के लिए, है ना, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश। तो अब ये जो मेथड है जिसको हम लोग अगर फॉरेन लैंग्वेज टीच करना है, कहाँ से लिया गया है? जो टीचिंग ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज को जब टीच किया गया, बाद में उनका लिटरेचर पढ़ने के लिए ग्रीक और लैटिन भाषा सीखनी पड़ी, तो इसको यूज़ किया गया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को। वही यहाँ ये कह रहे हैं कि फॉरेन लैंग्वेज ड्राइव्ड फ्रॉम द क्लासिकल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रीक एंड लैटिन। In grammar translation method classes, students learn grammatical rules and then apply those rules by translating sentence between the target language and the native language. सीधी सी बात है, स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं? रूल्स सीखते हैं पहले ग्रामर के, टेंस सीख लिया, एक्टिव पैसिव एंड सारे रूल्स कैसे बनाना है, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं हम लोग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड ये सब ऐसे ही सीखा है ना ग्रामर। हमने भी मोस्टली बच्चों ने, हम लोग जो इंडियन है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, ऐसे ही सीखते हैं। तो वही बता रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं रूल से सीखते हैं ग्रामर, उनको अप्लाई करते हैं ट्रांसलेट करके सेंटेंस को। कैसे कि जो उनकी टारगेट लैंग्वेज है यानी कि इंग्लिश, और जो उनका नेटिव लैंग्वेज है यानी कि हिंदी, हिंदी से उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। यही है मेन, और यही वो यहाँ बता रहे हैं। और जो मेन फिलॉसफी है जो इस मेथड के पीछे है कि फॉरेन लैंग्वेज कैन बी टॉट और लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, कि जो फॉरेन लैंग्वेज है उसको सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है ट्रांसलेशन के माध्यम से। द ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड, अब जो भी पॉइंट्स जो हमारे बन रहे हैं यहाँ से ही एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे कि इसमें रूल्स के वाइज सीखता है स्टूडेंट, ओके। तो ये जो फॉरेन लैंग्वेज इसको टीच करते हैं, इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड। ये बहुत ज़्यादा पारंपरिक मेथड है जो चलता है ज़्यादातर। दिस मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्लासिकल मेथड। अभी ट्रेडिशनल मेथड इसका हमारे सामने एक नाम आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल मेथड। ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड, एंड देन हमारे सामने क्लासिकल मेथड हो गया। इसको ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश भी कहते हैं, टीचिंग ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश के लिए तो सबसे ज़्यादा ही ये ओल्डेस्ट मेथड यही चलता है इंडिया में। रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेन लैंग्वेज स्किल। अगर हम यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस करते हुए देखें डायरेक्ट मेथड में और प्लस डायरेक्ट मेथड जो हमने देखा है टीचिंग इंग्लिश का, प्लस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जो है डायरेक्ट मेथड में फोकस करते हैं वहाँ स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग पर। लिसन करो और स्पीकिंग सीखो, ये उनका फोकस रहता है, ओके। लेकिन यहाँ फोकस है रीडिंग एंड राइटिंग पर। रीडिंग सीखते हैं, रीडिंग के माध्यम से हम रूल सीखते हैं, समझते हैं पढ़कर, और फिर लिखना, सेंटेंस बनाना सीखते हैं, ट्रांसलेट करना अपनी नेटिव लैंग्वेज से फॉरेन लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये बिल्कुल, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए भाई यहाँ किस पर मेन स्किल है, इस लैंग्वेज में क्या सीखते हैं, तो रीडिंग राइटिंग सीखते हैं। और एम्फोसिस किस पे दिया जाता है? वोकल ग्रामर, ग्रामर सीखना,
ठीक है, टेंस सीखो, रूल्स सीखो उसके। डायरेक्ट मेथड में तो ग्रामर सिखाई ही नहीं जाती, बच्चा खुद से कैच करता है अपने टीचर्स को सुनकर, उनके सेंटेंसेस को सुनकर। तो यहाँ पर ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग, इस पर फोकस किया जाता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को डायरेक्ट मेथड में बताया था, डिडक्टिव, इसके जस्ट पहले ही मैंने डायरेक्ट मेथड बनाया है स्टूडेंट्स, आप लोग प्लीज़ उसे जाकर इस लेसन को ज़रूर देखिए। और जो भी आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक में डिफ़िकल्टी आ रही है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। कमेंट लिखने में कुछ नहीं जाता है, लाइक भी कर दीजिए करें, ताकि ये सब बच्चों के पास ज़्यादातर पहुंच सके और मुझे भी थोड़ा आइडिया लगे कि हाँ, आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको कहाँ क्या दिक्कत है, उसी हिसाब से मैं आप लोगों को आगे लेसन प्रिपेयर करूँ। डिडक्टिव लर्निंग ग्रामर कैसे सिखाते हैं? इंडक्टिव होता है आगमन विधि, डिडक्टिव निगमन विधि। इंडक्टिव में होता है पहले उदाहरण, पहले एग्जाम्पल पहले देते हैं। ये हमारा डायरेक्ट जो चलता है इंडक्टिव विधि में स्टूडेंट्स, जो इंडक्टिव मेथड होता है, डायरेक्ट टीचिंग जो मेथड है उसमें यूज़ होता है इंडक्टिव। और यहाँ होता है यूज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में डिडक्टिव। डिडक्टिव में होता है निगमन विधि। इसमें हमको सीधी सी बात है, निगमन विधि में पहले सिद्धांत, पहले रूल्स पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। ठीक है, पहले वो हमको, अगर हम लोग एक टेंस भी सीखते हैं, मान लो हम लोग सीख रहे हैं ऐसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अभी पहले तो हमें ये बताएंगे इसके बारे में, इसकी सारी चीज़ें, ओके, कि इसके रूल्स हो गए कि सब्जेक्ट है, प्लस इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है उसमें वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है, SES होता है, एंड देन अपना ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, वर्ब तो ये हो ही गया, प्लस अपना ऑब्जेक्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं। ये इन्होंने हमको पहले बता दिया, इसका एक रूल्स बता दिया, एक थ्योरी बता दी, है ना। डिडक्टिव की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद हम एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट के लिए आई रख लिया, देन ईट रख लिया, लाइक दिस। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल आ जाता है, तब जाके हमने ये सीखा। तो यही बात चलती है डिडक्टिव लर्निंग ऑफ ग्रामर, इसमें चलता है। इंडक्टिव चलता है हमारा डायरेक्ट मेथड में, बिल्कुल एज इट इज़ यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हैवी ट्रांसलेशन इनटू नेटिव लैंग्वेज, बहुत ही ज़्यादा जो नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेशन तो चलता ही, उसी से तो सीखते ही है, ट्रांसलेट कर करके अपनी मदर लैंग्वेज से लेकर फॉरेन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके ही सारा सीखते हैं। तो ट्रांसलेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है। और मदर टंग का यूज़ बिल्कुल होता है, उसमें तो डायरेक्ट मेथड में नो यूज़ ऑफ मदर टंग है, बट इन दिस मेथड द मदर टंग इज़ यूज टू टीच इंग्लिश, मदर टंग का यूज़ होता है। अगेन ये देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होती है ना, फॉरेन करती है, फोकस करती है टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज ग्रामर थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ रूल्स टुगेदर विद सम एक्सेप्शन एंड लिस्ट ऑफ वोकेबलरी ट्रांसलेशन इनटू द मदर टंग। तो बिल्कुल रूल्स को प्रेजेंट करके ही ग्रामर सीखी जाती है, रूल्स के द्वारा ही। और वोकेबलरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, सिंगल वोकेबलरी लर्न की जाती है इसमें। ट्रांसलेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासरूम एक्टिविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्लासरूम एक्टिविटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ट्रांसलेशन करना। स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन करना ही सिखाया जाता है, मदर टंग से मदर लैंग्वेज टू फॉरेन लैंग्वेज, या मदर लैंग्वेज टू हमारा इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश भी हम कह सकते हैं। द मेन प्रोसीजर ऑफ एन ऑर्डिनरी लेसन फॉलो द प्लान, अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रामेटिकल रूल फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ वोकेबलरी। और जो फिर हम लोग जैसे कि क्या सीखते हैं, हम लोग टेंस सीखते हैं, साथ में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके पूरे उसमें 100 से भी ज़्यादा कितनी ऐसी लिस्ट हम लोग लर्न करते हैं, देखते हैं, आती है, हमारे टीचर्स हमको रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। तो वही चीज़ चल रही है कि लिस्ट ऑफ वोकेबलरी होती है, फाइनली ट्रांसलेशन एक्सरसाइज फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो फिर हम ट्रांसलेशन वाले एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हैं। तो ये इस मेथड का होता है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ड्राइव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल अप्रोच टू द टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक। कि भाई पहले समय में जब लैटिन और ग्रीक को सीखने की बात चली थी, उसका लिटरेचर पढ़ने के लिए, तब इस मेथड का यूज़ किया गया था। और ये यूरोप में यूज़ हो गई थी, 19th सेंचुरी में प्रोडोमिनेंट हुई थी। इट वॉज रादर वाइड स्प्रेड फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, दो बाय द एंड ऑफ सेंचुरी मोस्ट टुवर्ड्स द डायरेक्ट मेथड वर नोटिस्ड। तो फिर इसका यूज़ होने लगा नॉर्मल फॉरेन लैंग्वेज सीखने में। एंड एडवांटेजेस भी होते हैं इस मेथड के, तो देख लेंगे हम लोग। जैसा कि हमने देखा कि डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, टीचर को पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट लेके सिखाना होता है। यहाँ पर अच्छे से एक बार में ही टीचर कई बच्चों को सिखा सकता है, उनको मदर टंग का बता के कि द मीनिंग ऑफ वर्ड सेंटेंस,
अगर टीचर मदर टंग में उनकी मीनिंग बता दे वर्ड का या सेंटेंस का, तो द टीचर कैन एट वंस मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो एडवांटेज के रूप में हम पढ़ रहे हैं कि द स्टूडेंट्स आर एबल टू लर्न मैनी आइटम्स ऑफ इंग्लिश बाय कंपैरिजन विद मदर टंग। कई सारी चीज़ें वो इंग्लिश की या फॉरेन लैंग्वेज की सिखा सकती है मदर टंग से कंपैरिजन करके। हर चीज़ उन्हें ऑब्जेक्ट्स दिखाने की, बताने की, फील कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट मुंह से अगर वो बोल के बता दे उनकी मदर टंग से ट्रांसलेट करके, तो भी काम चल जाएगा। और जो कॉम्प्रिहेंशन होता है स्टूडेंट का, जो समझ होती है, वो बहुत ज़्यादा ईजिली उनकी चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर। नॉलेज इज एक्वायर्ड ग्रेजुअली बाय ट्रेवर्सिंग द फैक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड द सिंटैक्टिक मैकेनिज्म गोइंग फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स। सिंपलेस्ट से जाके हम लोग जो डिफ़िकल्ट रूल्स पर भी जाते हैं, और जो नॉलेज इसमें जो एक्वायर्ड होती है, स्टूडेंट जो ज्ञान सीखता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे वो सीखता है। फिर इसमें लर्निंग ग्रामर, द स्टूडेंट्स एग्जामाइन द टेक्स्ट, डेवलपिंग अवेयरनेस दैट लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम विच कैन बी एनालाइज्ड। तो बिल्कुल उसके अंदर अवेयरनेस डेवलप होती है। ये सारे इसके हम एडवांटेज की तरफ पढ़ रहे हैं कि लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम विच कैन बी एनालाइज। तो एक सिस्टम बन जाता है जिसको एनालाइज कर सकते हैं ईजिली। देर आर सम वेरी ऑब्वियस डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड। अब डिसएडवांटेज की जो बात चल रही है कि क्या आज के समय में इसका क्या डिसएडवांटेज है। नो अकाउंट ऑफ प्रेजेंट डे लैंग्वेज यूजेज प्रेजेंट नॉर्म्स आर इम्पोज्ड फ्रॉम द ग्रेट लिटरेरी ऑथर्स। तो जो प्रेजेंट टाइम में जैसे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का ज़्यादा बोलबाला होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट ही बच्चों को डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ करा जाता है आज के समय में, ठीक है। और जो नॉर्म्स हैं, जो एक मानक तय कर दिए गए हैं लिटरेरी ऑथर्स के द्वारा, तो उसके हिसाब से ये सही बैठती है नहीं बैठती ये मेथड। सेकेंडरी ग्रामेटिकल पॉइंट्स, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स एंड एग्जाम्पल रिसीव अ लॉट ऑफ अटेंशन। सम डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशंस आर ऑफन इनकोहेरेंट बिकॉज ऑफ देयर heterogeneous criteria. The facts about the language are confusing for the students. कुछ ज़्यादा तो ग्रामर के जो पॉइंट्स होते हैं कुछ ज़्यादा इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि स्टूडेंट्स फिर उसमें ही फंस के रह जाते हैं, ना कि फिर वो भाषा को सीख पाएँ। इट गिव्स अ प्रीडोमिनेंट प्लेस टू मॉर्फोलॉजी बट निगलेक्ट सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी को तो ठीक है ये एक स्थान देते हैं, लेकिन सिंटैक्स को ये निगलेक्ट कर देते हैं। सेंटेंस का जो एक तरीके होते हैं सेंटेंस को बनाने के, देयर फोर रूल्स एनेबलिंग द लर्नर्स टू कंस्ट्रक्ट सिस्टमैटिकली करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर नॉट प्रेजेंटेड। कि जो रूल्स इनेबल होते हैं लर्नर को सीखे, वो सिस्टमेटिकली सीखे, करेक्ट करे अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है क्योंकि जो लोग सिंटेक्स को निगलेक्ट कर देते हैं, जो सिंटेक्स हम लोग सीखते हैं। ट्रांसलेशंस आर ऑफन अनसेटिस्फैक्ट्री एज दे आर डन वर्ड बाय वन। क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है ना, ट्रांसलेशन जो स्टूडेंट्स करते हैं ट्रांसलेशन वे से काफ़ी डिफरेंस होता है, जबकि इन दोनों के बीच फिर भी अगर वर्ड टू वर्ड करते हैं तो वो अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है। जो नए नए बच्चे कैसे सीखते हैं, स्टूडेंट्स हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल टर्म एंड सो मच वेट फॉल्स ऑन देयर मेमोरीज। अब उनको हर चीज़ सारे रूल्स याद ही करना होते हैं, ठीक है, टर्म्स याद करना होते हैं ग्रामर की, टेंसेस के बाद एक्टिव पैसिव नरेशंस, देन मॉडल वर्ब्स, काफ़ी कुछ इसमें सीखना होता है। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब भाषा तो वो सीखता है प्लस उसके रूल्स को कैरी करके चलना, फिर वो रूल्स अप्लाई करना बोलते समय, तब कहीं जाके स्पीकिंग पे आ जाते हैं हमारे ये स्टूडेंट आ पाते हैं, जो हम सभी इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, कंपैरिजन करके आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये मैंने आपको लास्ट अपने लेसन में बताया था स्टूडेंट्स कि मैं आप लोगों को इस नेक्स्ट जो मैं लेसन बनाऊंगी उसमें आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड के बीच कंपैरिजन या डिफरेंसेस करके बताऊंगी, इससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा और अगर दोनों से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इजीली लगा पाएँ। अब ग्रामर जो है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, इसको हम लोग शॉर्ट में GTM भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड लिखा मिले तो ये फोकस करता है ग्रामर स्किल पर, रीडिंग, वोकैबुलरी, ट्रांसलेशन पर, और ये सीधे रहते हैं हमारे फर्स्ट लैंग्वेज की तरह सिखाते हैं डायरेक्ट मेथड में। यही है पहली लैंग्वेज कि हमने जब हम हिंदी में जो हमारे मदर टंग है, हम जो चीज़ देखते हैं वो उसको जो नाम सुनते हैं वैसे ही समझ लेते हैं, कोई हमको ट्रांसलेट करके नहीं बताया जाता है। और मदर टंग में क्लासेस होती हैं, यहाँ टारगेट टंग में ही बातें होती हैं। ये डिडक्टिवली पढ़ाई जाती है ग्रामर, यहाँ इंडक्टिवली पढ़ाई जाती है, ठीक है। लिटिल और नो अटेंशन इज़ गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर बहुत थोड़ी या फिर
प्रोनाउंसिएशन पर कोई अटेंशन दी ही नहीं जाती, उच्चारण कैसे कर रहा है बच्चा, नो, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया जाता है, उसमें महत्व दिया जाता है। द रोल ऑफ द टीचर इज़ नॉट वेरी एक्टिव, यहाँ पे टीचर का रोल कोई एक्टिव नहीं होता है, वो रूल्स बता दो, सिखा दो, पढ़ा दो, लिखवा दो, बच्चा खुद से ट्रांसलेशन करना फिर सीखता है। एंड बिकॉज दे जस्ट लिमिट देयर वर्क टू ट्रांसलेट फॉर द स्टूडेंट, और यहाँ पर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन क्लास एंड करेक्ट देयर मिस्टेक्स, वही इंकरेज करेंगे ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, समझो, क्लास में पार्टिसिपेट करो और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करो। अगेन जो ग्रामर में ये मेमोराइज होती है टीडीएस रूल, जो मेमोराइज करना होते हैं रूल्स को ग्रामर मेथड में, यहाँ पर स्पोकन लैंग्वेज होता है सीधा। एंड प्रोनाउंसिएशन पे कोई वो नहीं, ये तो हो गया हमारा वोकेबलरी, यहाँ पर टॉट की जाती है, सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। यहाँ आस्क एंड क्वेश्चंस ओरली बेस्ड ऑन अ टेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द मदर टंग, इस तरह से तो मदर टंग में वर्ड्स के मीनिंग बता दिए जाते हैं। ये आपने देखा कुछ इसके हमारे डिफरेंसेस। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कुछ मुझे मिले हैं क्वेश्चंस, हालांकि मैं ये एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें सारे टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज इंक्लूड करूंगी। बिल्कुल जो भी आप लोग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट जिनका इंग्लिश लिटरेचर है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में, मुझे पता है बच्चे अभी इंडियन ऑथर्स जो उनके पहले लिटरेचर पर ही जाकर जाते हैं पहले लिटरेचर की तैयारी करते हैं, उस पर ही फोकस करते हैं, साइड में वो लोग ग्रामर भी अपनी साइड पढ़ते रहते हैं और बाद में टीचिंग मेथड्स वगैरह पढ़ते हैं। पर कोई बात नहीं, मेरे वो पहले लेसन बने हुए हैं, आई होप कि आप वो भी देख रहे होंगे। बाकी मैं ये भी तैयार करके रखती हूँ कि आप लोगों को एग्ज़ाम में आते चले जाए। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड होती है, हमेशा क्लासिकल अप्रोच पर, ट्रेडिशनल क्लासिकल, विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। तो हम अगेन हमारी GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, विच इज़ द क्लासिकल मेथड, अगेन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, तो ये मैंने कुछ लेके रखे हैं स्क्रीनशॉट्स। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है, किस चीज़ पर एम्फसाइज करती है, तो हमारा क्या है, इसका है रीडिंग एंड राइटिंग, वहाँ पर स्पीकिंग और लिसनिंग है, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग। लिटिल और नो अटेंशन इज़ गिवन टू प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशंस पर या थोड़ी या बहुत ही नो अटेंशन नहीं दी जाती है प्रोनाउंसिएशन पर। वो कौन सी मेथड है हमारी, GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। एंड तो स्टूडेंट्स हमने बहुत ही शॉर्ट में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को समझा, और अगर एक सिंपल वर्ड में बात की जाए तो ये वही है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, बहुत से आप लोगों में भी होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे क्योंकि अब तो समय आगे आ गया है, काफ़ी आप लोगों में भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे, पर हाँ मोस्टली इसी तरह से ही ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के द्वारा ही हम लोगों ने जो इंग्लिश सीखा है ग्रामर से, हम लोग टेंस पढ़ते हैं, टेंस में नियम समझते हैं, नियम के अनुसार फिर अनुवाद करना सीखते हैं, ट्रांसलेट करना सीखते हैं, तब जाके हमको बोध होता है हमारी नेक्स्ट लैंग्वेज का, फॉरेन लैंग्वेज का, या कहे तो इंग्लिश का। ये वही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब कुछ कर दें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। जय हिंद, सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।